धार का धर्म संकट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्री राणा। बात करेंगे धार से आ रही बड़ी खबर की, जहां धार में बसंत पंचमी की पूजा को लेकर प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को बसंत पंचमी होने से अलर्ट पर प्रशासन है। रविवार को प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला था। 2000 जवानों ने ये फ्लैग मार्च निकाला था। पुलिस और आरएएफ की 2 कंपनी फ्लैग मार्च में शामिल हुई। सीआरपीएफ के जवानों को भी सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 23 जनवरी को नमाज पर रोक लगाने की मांग की। एक तरफ देखिए जहां हिंदुओं का बसंत पंचमी का पर्व है, तो दूसरी तरफ शुक्रवार यानी कि जुम्मे की नमाज होगी। ऐसे में देखिए किस तरह पुलिस बल, पुलिस प्रशासन एक्टिव और सतर्क नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने। फ्लैग मार्च निकाला गया और देखिए जानकारी के अनुसार शुक्रवार के दिन लगभग कई सारे पुलिसकर्मी यहां मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। सकल हिंदू समाज ने 23 जनवरी को अखंड पूजा का ऐलान किया है। मुस्लिम समाज ने नमाज के लिए सुरक्षा की मांग की है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को बसंत पंचमी है और ऐसे में देखिए पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सतर्क और एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनियां यहाँ आई हुई है और 107 बटालियन की ये चारों कंपनियां हैं। तो कितना फोर्स अभी आना बाकी है आपके? अभी स्टेट ने तो दिया है गृह मंत्रालय को, तो और 4 कंपनियां और आ सकती है। तो किस तरह से आप जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने में धार में जो मदद करेंगे? जैसा कि सबको पता है, रैपिड एक्शन फोर्स ये जो तनावग्रस्त माहौल होते हैं, सांप्रदायिक दंगे वगैरह होते हैं, उनसे निपटने में काफ़ी एक्सपर्ट है और हमारा काम है स्टेट के साथ मिल करके जो आने वाले त्यौहार है, दोनों संप्रदाय या सभी लोग आराम से शांतिपूर्वक और खुशी खुशी मनाएं। सर, कितनी कंपनियां थी और कौन कौन सी कंपनियां थी? हमारी 107 आरएएफ है, जिसका हेडक्वार्टर भोपाल में है और वहीं से हमारी 4 कंपनियाँ हैं। कोई कंपनी के कितने जवान यहाँ पे शामिल हुए आपके? हमारे लगभग 500 के आसपास पूरे अफसर्स और कार्मिक आए हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाना है, उसी को लेकर आज हमारे साथ में आरएएफ की कंपनी प्लस हमें जो पीटीएस ट्रेनिंग स्कूल का फोर्स मिला था, उसके साथ में हम लोगों ने आज फ्लैग मार्च शहर में निकाला है और इसमें जो लगभग 30 से 35 हमारी 4 व्हीलर गाड़ियाँ थी, जो कि माउंटेन ट्रूप फोर्स के साथ में भी हैं, साथ ही हमारे साथ में आरएएफ का फोर्स भी है और अभी लगभग 25 से 30% ही फोर्स हमारे पास में आया है। मैसेज यही है कि शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई स्थिति, हर प्रकार की स्थिति के लिए पुलिस फोर्स तैयार है। कहीं पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं और फोर्स हमारा जो है फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को संदेश दे रहा है कि शांति व्यवस्था के साथ में त्यौहार मनाएं। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बसंत पंचमी को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि एक तरफ बसंत पंचमी का पर्व है तो दूसरी तरफ शुक्रवार है यानी कि जुम्मे का दिन, नमाज पढ़ने का दिन। ऐसे में पुलिस बल किस तरह से सतर्क और एक्टिव नजर आ रही है, क्या तैयारी फिलहाल? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं अभी इस वक्त भोजशाला के परिसर में ही खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस की 4 व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। घटना की घटना नहीं हो और शासन प्रशासन लगातार ये बात कह रहा है कि दोनों जो त्यौहार है, दोनों जो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे। हमारे घर में हिंदू मंत्री गोपाल शर्मा जी भी उनसे बात करना चाहेंगे और पूरे बसंत पंचमी में क्या क्या आयोजन होना है, ये सब इनसे जानना चाहिए। गौशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित रहा का हिंदू समाज। तो 1952 में हमारे पूर्वज द्वारा महाराजा भोज गठन करके राजा भोज के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक काम चालू किया था। इसी कड़ी में इस बार भी 23 जनवरी को शुक्रवार है, उसी दिन बसंत पंचमी है। हिंदू समाज हर्षोल्लास के साथ इसको पूरे 4 दिवस कार्यक्रम जो तय किए उसको मनाने के लिए जगह जगह बैठकें, सभाएं हो रही है, संतों को मार्गदर्शन मिल रहा है, तो समाज की सक्रियता बढ़ी। वाहन रैली निकाली गई है, कई पूरे आयोजन में क्या क्या है। इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए पूर्व में जो हमने एक तो तहसील सब बैठकें रखी, गांव-गांव में धर्म सभाएं हो रही है, साथ ही नगर में जागरण के लिए अभी परसों दिनांक को हमारी आमंत्रण वाहन यात्रा
संकल्प यात्रा के रूप में निकली, जिसमें हजारों की संख्या में समाज शामिल हुआ। कल हमारी बाल मनोहर आमंत्रण यात्रा निकली थी, जिसमें भी सैकड़ों हजारों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे समाज को निमंत्रण देने निकले हैं। चूंकि कल मंगलवार है, तो आज हम दिन भर समाज को भोजशाला में लाने का प्रयत्न करेंगे। कल मंगलवार की संख्या में उपस्थित हो। 21 तारीख के दिन मातृशक्ति आमंत्रण कलश यात्रा अन्नपूर्णा यात्रा निकलेगी, जो लाल बाग से प्रारंभ हुई, इससे पहले समाप्त होगी। उसका उद्देश्य है कि हर इस जिले का हर हिंदू इसमें जुड़े। इसलिए बच्चों के लिए हमने बाल मनोहर यात्रा, युवाओं के लिए वाहन यात्रा, और समाज को हमने प्रत्येक समाज आज भोजशाला में अखंड पूजा हो, इसके लिए प्रशासन को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन प्रेषित किए। साथ ही माता शक्ति का भी सजगता बढ़े, इसके लिए कलश यात्रा है। निश्चित ही पिछले जो चाहे वो 2003 में हो, 6 में हो, 13 में हो, 16 में शुक्रवार हो बसंत पंचमी आई थी, तब तक हिंदू समाज यहाँ अपमानित हुआ था। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम माँ की पूजा अखंड नहीं कर पाए थे, तो इस बार हमने तय किया है कि इस बार केवल अखंड पूजा। अखंड पूजा का मतलब है सूर्योदय के साथ ही यज्ञ प्रज्वलित होगा और शाम को सूर्यास्त की पूर्णाहुति होगी, तब तक अखंड पूजा चलेगी। अखंड पूजा को लेकर शासन प्रशासन से किसी प्रकार की आपकी कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल नरेंद्र, देखिए तैयारियां पूरी चल रही है। पुलिस विभाग द्वारा तैनाती भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से जानकारी सामने, लगभग 2000 के आसपास पुलिस जवानों ने, सुरक्षा बलों ने यहाँ पर जायजा लिया है। तमाम चीजों की निगरानी रखी जा रही है। आऊंगे आपके पास, जरा अपने दर्शकों को समझा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। बसंत पंचमी को लेकर देखिए प्रशासन एक तरफ अलर्ट तो है, लेकिन आखिरकार धार में धर्म संकट क्यों उत्पन्न हो रहा है, आप समझे। अलर्ट पर प्रशासन है क्योंकि इस बार बसंत पंचमी की पूजा शुक्रवार को होगी। शुक्रवार को यहाँ जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है। आपको बता दें कि एएसआई के 2003 द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार मंगलवार और बसंत पंचमी को हिंदू पूजा करते हैं, शुक्रवार को मुस्लिम जुम्मे की नमाज अदा करते हैं। इस साल दोनों महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन एक ही दिन हो रहा है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 19 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार को नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में हिंदुओं को पूरे दिन पूजा की अनुमति देने की मांग की है। इससे पहले 2006, 2013, 2016 में शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ी थी। जब जब बसंत पंचमी शुक्रवार को हुई, तनाव के हालात खड़े हुए। हालांकि देखिए, पुलिस प्रशासन एक तरफ अपनी तरफ से कह रही है कि हम पूरी तरह से एक्टिव है, तैनात है, मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। हमारे साथ नरेंद्र लगातार जुड़े हुए। नरेंद्र, आपके पास आते हुए, कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में कब तक सुनवाई होगी, कब तक कोई फैसला सुनाया जाएगा? मैं बता दूं कि जो हिंदू पक्ष द्वारा याचिका जो लगाई गई थी, अभी हाई कोर्ट ने उसको जो याचिका उसको अपने उसमें रखा है। गोपाल शर्मा जी से ही बात करेंगे। जो कोर्ट का जो अभी फैसला आया था, उसमें क्या डिसीजन था, क्या कोर्ट ने किया? कोर्ट में कोई फैसला नहीं आया, केवल आवेदन लगाया है और शायद कल वो पेपर में रिलीज हुआ है। उसके पहले, क्योंकि इसको लगाए 15 दिन हो गए, कभी उसकी चर्चा नहीं हुई। अभी तो जो कोर्ट में लगा है, लेकिन 16 तारीख लगी थी, 16 तारीख को मेंशन नहीं हुआ है। और इसके पहले भी आपने हाईकोर्ट का रूप जो उसमें क्या सोचता है? देखिए, भोजशाला का टाइटल जो है वो भोजशाला इन कमाल मौलाना मास्कर बना रखा है, तो उसी को टाइटल को चेंज कराने के लिए करके उसको चैलेंज किया हमने हाईकोर्ट, और उसी टाइटल के को चेंज करने के लिए यहाँ पर हाईकोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर किया था, जो 22 मार्च 23 से लेकर 28 जून 51 दिन ये सर्वे चला। इसमें जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए वो सारे हाई कोर्ट में पेश हो गए। और निश्चित ही चूंकि मैं उस सर्वे का एक अंग था, तो मैंने जिस तरह के यहाँ पे सर्वे के द्वारा जो प्राप्त हुए सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। 17 तो सारे विग्रह जो कहीं ना कहीं हिंदू समाज को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे सारे चिन्ह प्राप्त हुए। तो निश्चित ही जब सर्वे की रिपोर्ट का आधार पर निर्णय होगा, तो इस मंदिर का, इस स्थान का टाइटल बदलेगा और माँ जो लंदन में कैद है वो अपने घर आएगी। और सुमित जी से हम जानना चाहेंगे कि जो एएसआई ने जो निर्देश मंगलवार को
हिंदुओं के लिए जो गौशाला खुली रहेगी, वहीं मुस्लिम समाज शुक्रवार को नमाज अदा करेगा। इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि सही में क्या सोच के बंदे होती है कि 7 अप्रैल 2003 को एसआई केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किया, उसमें बसंत पंचमी का दिन हिंदू समाज को सौंपा है और मंगलवार का दिन, शुक्रवार का दिन जो है मुस्लिम समाज को सौंपा है। बाकी अन्य दिन जो है वो पर्यटन के रूप में इसका उपयोग किया जाए, पर एसआई ने इसमें तिथि को विशेष माना है। बसंत पंचमी का दिन हिंदू समाज को दिया है। अब यदि बसंत पंचमी किसी भी दिन आती है तो ये विषय नहीं है। मेन विषय है कि बसंत पंचमी का दिन हिंदू समाज को दिया जाना चाहिए, और इस वर्ष बसंत पंचमी यदि शुक्रवार को आ रही है। ठीक है नरेंद्र, आऊंगे आपके पास। जरा दर्शकों को ये भी समझाते हैं कि देखिए जो धार में धर्म संकट खड़ा हो रहा है, पहली बार खड़ा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी भोजशाला विवाद को लेकर धार में धर्म संकट खड़ा हुआ है, और भोजशाला विवाद क्या है जरा वो अपने दर्शकों को समझाते हैं। देखिए धार में स्थित भोजशाला 11वीं सदी का ऐतिहासिक स्मारक है। इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद है। हिंदू इसे वाग देवी का मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। परमार वंश के राजा भोज ने 1034 में से बनवाया था, ऐसा जो हिंदू लोग हैं उनका कहना है। हिंदुओं का दावा है कि मुस्लिम शासकों ने तोड़कर इसको मस्जिद बनवा दिया। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है, यानी कि देखिए हिंदू पक्ष इसे मंदिर मानता है, मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद मानता है। 7 अप्रैल 2003 को एसआई ने एक आदेश जारी किया था। हिंदू समाज को भोजशाला में मंगलवार और बसंत पंचमी पूजा की अनुमति दी गई। मुस्लिम समाज को हर शुक्रवार नमाज की यहाँ पर अनुमति दी गई। 2024 में हाईकोर्ट के आदेश पर वैज्ञानिक सर्वे कराया गया। सर्वे रिपोर्ट में 1700 से ज्यादा मंदिर होने के सबूत मिले हैं। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और संस्कृत शिलालेख भी मिले हैं। मंदिर मस्जिद विवाद पर कोर्ट में सुनवाई फिलहाल जारी है। हमारे साथ लगातार नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए, एक तरफ बसंत पंचमी का यह पर्व है, दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी, लेकिन ऐसे में जिस तरह से पहले सर्वे हुआ, पहले लगातार जो मामला है कोर्ट में चला, हमने देखा कई बार सुनवाई हुई और कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया था कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू पक्ष यहां पर पूजा करेगा। तो ऐसे में अब फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को क्या तस्वीर देखने को मिलेगी मंदिर में? बिल्कुल सर, सर्वे में तो साक्षी नहीं जानना चाहिए कि क्या रहेगा इस वर्ष बसंत पंचमी का दिन शुक्रवार को आ रहा है, और हिंदू समाज ने संकल्प लिया है अखंड पूजा का, और अखंड पूजा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक पूर्णाहुति नहीं होती। इस वर्ष सूर्योदय से सूर्यास्त हवन पूजन होगा और माघी पूजा अखंड रूप से होगी। भव्य शोभा यात्रा के रूप में हिंदू समाज गौशाला में पहुंचेगा, और इसमें हमारे मुख्य अतिथि आलोक कुमार जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, और स्वदेशानंद गिरी जी महाराज सनातनी अखाड़े के संयोजक ये रहेंगे, और ये समाज का मार्गदर्शन करते हुए दोपहर 1 बजे गौशाला में महाआरती करेंगे। और इसी के साथ में हमारी जो है पूरे दिन का जो है कार्यक्रम तय होगा, सफल होगा। पूरे दिन में क्या क्या रहेगा? सर्वप्रथम सूर्योदय जो है सूर्यास्त के साथ ही यज्ञ हवन आरंभ होगा। 10 बजे से भव्य शोभा यात्रा उदासीर और चौपाटी से आरंभ होगी, जो नगर में घूमते हुए गौशाला पहुंचेगी। 12 बजे से मंच पर आलोक कुमार जी का मार्गदर्शन होगा, संतों का उद्बोधन होगा, मार्गदर्शन होगा। इसके पश्चात 1 बजे महाआरती, और एक बजे महाआरती के साथ ही 16 संस्कारों में से एक वेदारंभ संस्कार आरंभ होगा, और शाम को 5:30 बजे इस पूरे आयोजन की पूर्णाहुति होगी। ये 23 तारीख का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। तो 23 तारीख के पूरे कार्यक्रम की इन्होंने जानकारी दी। हालांकि नरेंद्र, अगर हम बात पुलिस बल की करें तो पूरी तरह से एक्टिव है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी, और शुक्रवार के दिन भी पुलिस बल इसी तरह से एक्टिव नजर आएगा। अब देखना होगा शुक्रवार के दिन क्या तस्वीरें, क्या स्थिति उत्पन्न होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।